जब धरती पर पाप और अन्याय अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब भगवान को लेना पड़ता है अवतार। यह कथा है भगवान विष्णु के सबसे विचित्र और अद्भुत अवतार की, नरसिंह यानी नरसिंह अवतार की। यह अवतार ने केवल एक राक्षस का अंत नहीं करने आया था, बल्कि यह दर्शाता है कि भक्त की भक्ति यदि सच्ची हो तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए मर्यादा को तोड़ के आते हैं। बहुत पहले की बात है, हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। इसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा ली, मैं संसार का स्वामी बनूंगा, मैं भगवान को नष्ट कर दूंगा। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने एक चालाक वरदान मांगा, मुझे न कोई इंसान मार सके, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जमीन पर और न आकाश में। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यही वरदान बना हिरण्यकश्यप का अहंकार। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश जारी किया, सिर्फ मेरी पूजा होगी, विष्णु की नहीं। लेकिन उसके ही घर में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद, जो विष्णु भगवान का परम भक्त था। बाल्यकाल से ही वह जप करना ओम नमो नारायणा। हिरण्यकश्यप को यह असहनीय था। उसने प्रहलाद को बार बार समझाया, मैं तेरा भगवान हूँ, और प्रहलाद डटा रहा, मेरे एक ही भगवान हैं, श्री हरि विष्णु। अंत में हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की ठानी। उसे विष दिया, हाथियों से नीचे फेंक दिया, अग्नि में बिठाया गया, यहाँ तक कि होलिका के गोदी में भी बिठाया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया, क्योंकि उसके साथ दे रहे थे स्वयं नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, वो हर जगह है, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, अगर वो इस स्तंभ में है तो मैं अभी इसे देखूंगा। और उसने अपने गदा से उस स्तंभ को तोड़ डाला। अचानक एक भीषण गर्जना हुई, धरती कांपने लगी और उसी स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह, आधे मानव और आधे सिंह के रूप में, अत्यंत भयंकर, अग्नि से तेजस्वी। यह ना तो मानव था, न जानवर, न दिन था न रात, वो समय था संध्या काल। हिरण्यकश्यप को महल के दरवाजे पर लाया गया, न घर के अंदर न बाहर। नरसिंह ने उसे उठाया, न जमीन पर रखा न आकाश में, बल्कि अपने जांघों पर रखा। फिर न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से, बल्कि अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप के शरीर को चीर डाला। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता, ब्रह्मा, शिव सब सामने आए, लेकिन कोई उन्हें शांत नहीं कर सका। तब प्रहलाद आगे आया। उसने नरसिंह के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, कृपया शांत हो। प्रेम और शक्ति की उस स्पर्श ने नरसिंह के भीतर के एक विष्णु को जागृत कर दिया। उनकी आंखों में करुणा आ गई और उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, तेरा नाम युगों तक याद किया जाएगा। प्रहलाद बना भक्तों का आशीर्वाद। नरसिंह अवतार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब भक्त सच्चे हो तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई और नरसिंह अवतार इतिहास बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखे जय नरसिंह भगवान अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे पौराणिक अवतारों की कथाएं आपके लिए लाए। जय श्री हरि विष्णु, जय नरसिंह अवतार।